एमपी सेट का एग्ज़ाम कुछ दिनों दूर है, तो आपको ये क्वेश्चंस मिस नहीं करने चाहिए। हेलो, मैं रूमी हूँ और इको मंथन विथ रूमे में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज एमपी सेट के कुछ क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में शायद आ जाएं और इसकी वजह से आपके नंबर बढ़ जाएं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, गिवन गुड में कौन सा प्रभाव ज़्यादा होता है? गिवन गुड्स क्या होते हैं? जो ऐसी वस्तुएं गिवन गुड्स ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग डेली बेसिस पे ज़्यादा किया जाता है, जैसे कि चावल एक ऐसी वस्तु है जो बहुत ज़्यादा डिमांड पे रहता है। तो गिवन गुड में कौन सा प्रभाव ज़्यादा रहता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट और यूटिलिटी इफेक्ट। तो गिवन गुड जो है उस पर इनकम इफेक्ट सबसे ज़्यादा रहता है। कौन सा इफेक्ट? इनकम इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट जो रहता है, प्राइस इफेक्ट हमेशा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ज़्यादा रहता है। गिवन गुड में इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से बड़ा होता है हमेशा, क्योंकि प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड बढ़ती रहती है। जैसे कि चावल के प्राइस, अगर चावल के प्राइस बढ़ रहे हैं तो भी इसकी डिमांड कम नहीं होगी, क्योंकि लोग चावल खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आलू एक ऐसी सब्ज़ी जो हर चीज़ में डलती है। आलू की भी प्राइस कितनी भी बढ़ जाए, आलू को हम लोग मांगना कम नहीं करते, उसकी डिमांड कम नहीं होती है। तो गिवन गुड में कौन सा प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है? प्राइस इफेक्ट। मतलब कि इन प्राइस इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से भी ज़्यादा होता है प्राइस इफेक्ट। क्वेश्चन टू है, परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन में फर्म कब बंद होगी? प्राइस इज इक्वल टू MC, या प्राइस इज लेस देन AVC, या प्राइस इज ग्रेटर देन ATC, या AR इज इक्वल टू MR। तो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन में मोर बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट्स भी इसमें मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इसमें एंट्री एग्जिट में कोई बैरियर नहीं होता। कोई भी जो वहाँ पे एंट्री रहती, कोई भी आ सकता है वहाँ पे, कभी भी जा सकता है। एग्जैक्ट प्रोडक्ट सेम रहते हैं। मतलब कि जैसे कि दूध का अगर कोई पैकेट है तो एक, जैसे कि अमूल और सांची, एक ही मार्केट पे दो कंपटीशन के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। मोर बायर्स मोर सेलर्स होते हैं इसमें। और इसमें पता किया जाता है मार्केट शेयर्स डज नॉट मैटर। इस पे मार्केट शेयर का इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन पूछा है, शॉर्ट रन में फर्म कब बंद होगी? जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो AVC है वो अगर प्राइस से ज़्यादा हो। मतलब कि जो प्राइस है उससे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अगर ज़्यादा हो गई है, उसकी लागत ज़्यादा लग रही है, तो फिर फर्म अपना उत्पादन बंद कर देती है। क्वेश्चन 4, इंडिफरेंस कर्व का शेप कैसा होता है? एमपी सेट में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व कैसा बनता है? इंडिफरेंस कर्व ऐसा बनता है। जो इंडिफरेंस कर्व का शेप कैसा दिखाई दे रहा है? कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ये IC1 इंडिफरेंस कर्व है जो अलग अलग संतुष्टि देते हैं। इंडिफरेंस कर्व का शेप होता है कन्वेक्स टू ओरिजिन। ये क्यों होता है? और ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन इसलिए होता है क्योंकि डिमिनिशिंग MRS की मार्जिनल रिटर्न्स की वजह से, MRS के डिमिनिशिंग रिटर्न्स के वजह से ये ओरिजिन कॉन्वेक्स होता है। मतलब कि नीचे की ओर झुका हुआ होता है, इसलिए डिमिनिशिंग MRS की वजह से। फिफ्थ क्वेश्चन है, लॉ ऑफ डिमांड को व्यवस्थित रूप में किसने समझाया था? कीन्स, मार्शल, हिक्स या सैमुएल्सन? तो लॉ ऑफ डिमांड को मार्शल ने अच्छे से और व्यवस्थित रूप में व्यक्त किया था। किसने? मार्शल ने। प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होता है? प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम कब होता है? MC इज इक्वल टू MR, AC इज इक्वल टू AR, TC इज इक्वल टू TR, या MC इज इक्वल टू AC? तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कब होता है इसमें? जब मार्जिनल कॉस्ट
जो मार्जिनल कॉस्ट है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन के लिए जब जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रिवेन्यू से ज़्यादा हो, इक्वल हो। जो मार्जिनल कॉस्ट है और मार्जिनल रिवेन्यू है वो एक दूसरे के बराबर हो, तो इस कंडीशन में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में कब होगा? MRS इज लेस देन प्राइस ऑफ x अपॉन पी वाई, MRS is less than px upon py, MRS is px upon py और MRS is equal to 0। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में कब होगा? जब जो MRS है जब वो MRS px और py के बराबर हो, प्राइस ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ y। ये सब इक्विलिब्रियम में तब होगा जब MRS इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ y होगा, तब वो इक्विलिब्रियम में होगा। कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन किस प्रकार का फलन है? लीनियर, फिक्स्ड प्रोपोर्शन, आइसोक्वांट बेस्ड और लॉन्ग लीनियर। जो कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है वो लॉन्ग लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन का प्रकार है, लॉन्ग लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन का। अब है जेम्स ड्यूसनबेरी के अनुसार उपभोग किस पर अधिक निर्भर करता है? वर्तमान आय पर, स्थायी आय पर, सापेक्ष आय पर और भविष्य की आय पर। जो जेम्स ड्यूसनबेरी का जो उपभोग का है वो है सापेक्ष आय, रिलेटिव इनकम के ऊपर, कि जो लोग हैं वो रिलेटिव इनकम सापेक्ष आय के अनुसार जो लोग हैं वो दूसरों की आय की अपेक्षा के सापेक्ष अपना व्यय करते हैं। मतलब कि मोहल्ले में अगर किसी ने कार लिया है तो उनका मतलब उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने लिया है तो हमको भी लेना चाहिए, या हम जो उनकी आय के विपरीत हो जाता है। मतलब कि उनकी आय कम है लेकिन वो खर्च अपने आजू बाजू के किसी को देख कर वो अपना खर्च कर रहे हैं। सापेक्ष आय मतलब किसी और को देखकर किया गया खर्च। तो जेम्स ड्यूसनबेरी के अनुसार उपभोग किस पर निर्भर करता है? सापेक्ष आय पर। अगले इंसान की तुलना में जो सापेक्ष व्यक्ति है वो अधिक व्यय करने लगता है। क्वेश्चन 10 क्या है? MPC इज इक्वल टू 0.8 हो तो मल्टीप्लायर क्या होगा? तो मल्टीप्लायर का जो हमको सूत्र पता है कि K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। तो 1/1 माइनस MPC क्या दिया हुआ है? 0.8। तो 1/1 माइनस 0.2 तो क्या सॉरी ऐसा नहीं, 1/0.2 हो जाएगा। तो ये जब ये यहाँ से पॉइंट से वो पॉइंट हटाएंगे तो 10/2 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 5। तो इसका आंसर है 5D। तो मल्टीप्लायर क्या होगा? 5 होगा। MP सेट कुछ दिनों ही दूर है, तो आपको ऐसे ही इसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा काम आते हैं। MP सेट और UGC नेट के लिए ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, और आगे के और भी कोई टॉपिक आपको चाहिए हो वीडियो में तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।